होगी मौसम की। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल में भी सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। ग्वालियर चंबल में आज अति भारी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर है और ऐसे में कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है और 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहां पर भी सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और ग्वालियर चंबल में भी आज अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में तमाम जो नदी नाले हैं वो उफान पर है, लेकिन नर्मदा भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई ऐसे जिले जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि जल स्रोतों से दूर रहें। प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है, खासकर वहां पर जहां पर नदी के किनारों के जो जिले हैं, जैसे नर्मदा के आसपास के जो भी जिले हैं, वहां पर प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप जल स्रोतों से दूर रहें, सुरक्षित रहें, किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। फिर भी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते नजर आते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग सिस्टम की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है और 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं राजधानी भोपाल में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। तो इधर राजगढ़ जिले में तेज बारिश का दौर जारी है। ब्यावरा शहर जलमग्न हो चुका है। सुठालिया रोड पर नाले में हादसा हुआ है। नाले में 20 साल का एक युवक बह गया है। लोगों ने रस्सी से उसकी जान बचाई। अजनार नदी और नाले उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में भी गंदा पानी भर चुका है क्योंकि नदी और नाले उफान पर हैं। नालों का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। तो देखिए, राजगढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लगातार बारिश के बाद ब्यावरा शहर पूरी तरह से जलमग्न है। सुठालिया रोड पर नाले पर एक बड़ा हादसा भी हुआ है। यहाँ पर एक 20 साल का युवक नाले में बहता नजर आया। लोगों ने रस्सी से किसी तरह से उस युवक की जान बचाई है। अजनार नदी और नाले भी उफान पर हैं और ऐसे में रिहायशी इलाकों में भी बारिश के बाद गंदा पानी भर चुका है। नालों का पानी लोगों के घरों में जा रहा है। तो तस्वीरें आ रही हैं, नदी और नाले पूरी तरह से उफान पर है। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है और ऐसे में 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी के जो तमाम जिले हैं वहां पर भी लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। खबर मुरैना से है, जहां बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। भारी बारिश से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है और बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। आसन नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, मुरैना में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने अब किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। देखिए किस तरह से किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद किसानों के खेतों में भी जल जमाव की स्थिति है और फसलें पूरी तरह से डूबी हुई हैं। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। अब ग्रामीण यहां पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बारिश से एक और नदी नाले उफान पर हैं, जनजीवन प्रभावित है, तो खेती किसानी भी पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रही है। राजगढ़ में बारिश के चलते आज स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारी बारिश के कारण स्कूल बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा और प्रशासन ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजगढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते आज स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारी बारिश के कारण आज बंद रहेंगे तमाम स्कूल। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आज छुट्टी रहेगी। प्रशासन ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है और लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें। खासकर जो बच्चे हैं उन्हें घरों में रहने की सलाह दी जा रही है और इसी को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। आज बारिश को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और स्कूलों के साथ साथ जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन्हें भी बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहां पर भी आज अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन ने इसे लेकर आदेश भी अब जारी कर दिया है। अगली खबर अशोकनगर से है, जहां प्रसूता को लेने आई एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गई, जो 2.5 घंटे तक वहीं फंसी रही। इसके चलते गुस्साए लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि अशोकनगर की गरीब रथ कॉलोनी में सीसी सड़क न होने के कारण एक गर्भवती महिला को लेने आई एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गई और इस बीच गर्भवती महिला को एक निजी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने विदिशा रोड पर बैठकर चक्का जाम किया है और मौके पर तहसीलदार भारतेंदु यादव और पुलिस पहुंची और लोगों को समझाइश दी गई। लेकिन देखिए किस तरह से सड़कों के हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई और बड़ी लापरवाही तब मानी जाती है जब किसी मरीज को अस्पताल लेकर जाना हो। देखिए एक प्रसूता को इस एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल तक लेकर जाना था
था, लेकिन 2.5 घंटे तक ये एम्बुलेंस कीचड़ में ही फंसी रही और उसके बाद प्रसूता को दूसरे एम्बुलेंस से बुलाकर उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। लेकिन ऐसे में जो लापरवाही है वो नजर आती है और जो विकास के दावे हैं उसके भी पोल खुलते नजर आते हैं कि किस तरह से ग्रामीण अंचल में लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। इधर टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले जेवर ग्रामीण क्षेत्र में सड़क के अभाव ने एक बार फिर सरकारी दावों और व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। ग्रामीणों का ये कहना है कि शंकर जी खिरक से मुख्य सड़क तक सड़क खराब होने से बारिश के दिनों में आवागमन मुश्किल भरा हो जाता है। गांव तक पहुंचने का कोई पक्का रास्ता नहीं है और बारिश के दिनों में कीचड़ और दलदल से होकर गुजरना पड़ता है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है और गांव में अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। ये किसी चुनौती से कम नहीं होता। कई बार समय पर इलाज न मिलने से लोगों की जान तक खतरे में पड़ जाती है। पैर मैंने गंदे करके ऐसे आ रहे हो, डेली दिन ऐसे ही आना पड़ता। हाँ। और गाड़ी नहीं आती है आप को लेने के लिए? नहीं। क्यों? रास्ता ही खराब है। नहीं, गाड़ी नहीं निकल पाती। तो कितने दूर तक आप लोग ऐसे पैदल जाते हो? भर के 1-2 किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर। उसके बाद फिर आप लोग आगे से वाहन से जाते हो किसी गाड़ी से? हाँ। ये रास्ता हमारी ख़राब हो गई है, बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही है। गाड़ी वगैरह नहीं आ पाती? कुछ नहीं आ पाती है। फिर कैसे जाती है आप? हम लोग खपात गए उठते बैठते जाते हैं। तो बहुत समस्या है। सर, किसी से बोला नहीं आपने? सब लोगों से कह चुके हैं, ग्राम पंचायत में ही सूचना दे रही है लिखित में, और जाओ सब लोगों ने कह के। खबर श्योपुर से है, जहां पर सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा टल गया है। लगातार बारिश के चलते स्कूल भवन गिर गया है। रविवार का दिन होने से यह हादसा टला है। श्योपुर जिले के सारसल्ली गांव का मामला बताया जा रहा है। सालों पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया था स्कूल भवन। जिले के ज्यादातर स्कूल की हालत अब भी जर्जर है और जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, श्योपुर में सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा टला है। कल रविवार का दिन था, इसीलिए लगातार बारिश के बाद जब स्कूल का भवन गिरा तो यहाँ पर किसी तरह का हादसा नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन आपको बता दें कि सालों पहले ही ये मकान, स्कूल भवन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके बाद भी यहाँ पर किसी तरह की जो है वो निर्माण कार्य को ठीक नहीं कराया गया, किसी तरह का निर्माण नहीं कराया गया और उसके बाद अब ये बड़ा हादसा होते होते रह गया।